अभी हम लोग मेवाड़ी जिले के गढ़पुरा जिले में जो अभी हम यहाँ की लाइव कवरेज आपको दिखाएंगे। इस किले की दिखाएंगे कि बरसों बहुत वर्षों पुराना एक किला है। यहाँ पर का एक किला है जिसके बारे में अभी आगे भी अपडेट देंगे। तो देखिए अभी हम लोग पहला गेट निकल चुके हैं। अब यहाँ से गेट दूसरा है, सामने सामने दिखाई दे रहा है। अभी हम आगे चलेंगे और तमाम लोगों से बात करेंगे कि आखिर किला कितना पुराना है, इस किले को तमाम क्या क्या रहस्य छिपे हुए हैं। तो अभी हम बात करेंगे भाई कहाँ क्या नाम है? सबसे पहले हमारा सैलन कुमार। कहाँ की है? उपरारा की अंदर। अच्छा उपरारा से आप कहाँ गए थे? किले के अंदर। किले के अंदर कितने दिनों से आप किले में जा रहे हैं? ऐसी कौन सी किले में जिससे आप लोग यहाँ आए थे? क्या ऐसा रहस्य है? यहाँ पे हमारे महाराज के सिंह जी हैं जो यहाँ के राजा थे, समाज क्षत्रिय के, तो उनसे हमारी आशाएं जुड़ी रहती हैं। तो इसलिए हम आए हैं मेले सम्मेलन। मेले में आए हैं। तो अभी कितने दिन मेला भरता है यहाँ पर? यहाँ पे 3 दिन भरता है, यानी 27, 28, 29 दिसंबर को 3 दिन भरता है। अभी 3 दिन जैसे कल इसका वो होगा समापन होगा यानी कल 27 तारीख को शुरू हुआ था उनकी जन्मतिथि। नहीं तो ये बताइए जैसे 27-28 आपने बताया, तो क्या है ऐसा कोई उनकी जन्म कुंडली का है? 27 तारीख को उसी के उपलक्ष्य में तो अभी गढ़कुलार का जो मेला है यहाँ पर 27, 28, 29 3 दिनों मेला भरता है। क्यों भरता है इसका कारण हमारे भैया ने बताया है कि जो कि महाराज टिप्पू सिंह घंगाल जी की एक जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अभी आप ये बताइए कि जैसे आप यहाँ पर खड़े हैं, अपनी सबसे पहले ये मेन गेट हो गया कि दूसरा है अंदर और भी है, क्या क्या है अंदर? इससे कौन कौन सी रहस्य पाए बैठी है? अभी अंदर रहस्यमय अब नहीं जानकारी अंधेरा रहता है। तो से 2-3 माले यानी कि वो बंद हैं, इसके नीचे हैं माता के 3 बड़ा और भी अच्छी चीज़ें। तो देखिए अभी हम और भी अपडेट जारी रखेंगे, आगे अभी किला घुमाएंगे। नमस्कार, गढ़पुरा जिले में आप सभी लोगों का स्वागत। आज हम एक बार फिर गढ़पुरा जिले में जो कि मेवाड़ी जिले के अंतर्गत आता है और इस किले में इतनी रहस्यमयी कहानियाँ छिपी हैं कि बता पाना मुश्किल है। तो अभी हम दूसरा सामने में दिखाई दे रहा है। इस किले की बनावट देखिए इस प्रकार से है कि कई हजार कलाकारों ने मिलकर बना पाना मुश्किल है। यहाँ पर जो भीड़ है हजारों में नहीं लाखों की संख्या में। आगे हम इस किले को अपडेट करेंगे और भी चैनल के माध्यम से दिखाएंगे कि क्या क्या रहस्यमय कहानियाँ इस किले में छिपी हैं और आगे हम तमाम चीज़ें देखेंगे। बात करते हैं, क्या नाम है दीदी आपका? अच्छा, कहाँ आप जो यहाँ पर किले में आपने क्या देखा? गए अच्छा लगा, बढ़िया देखा। क्या देखा है? ऐसा कुछ सब कुछ अच्छा है। कितनी बार आप आ रहे हैं? पहली बार? हम पहली बार। अच्छा, पहली बार। हम भैया से बात करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? साहेगढ़ से। आप जैसे अभी किले में गए, कितनी बार गए? सर मैंने नाम बहुत सुना था लेकिन मैं कारणवश नहीं आ पाया। मेरी बहुत जिज्ञासा थी कि इस रहस्यमय को देखा जाए, तो मैंने इस बार निर्णय लिया कि मैं जरूर जी। आपने क्या देखा? जैसे आप आपको क्या रोमांचक लगा जैसे अंदर गए आप? सर रोमांचक एक ऐसा किला है ये पूरा भूल भुलैया है। अगर आप 2-4-10 लोग जाएंगे ना इसमें निकल पाना ही लगता मुझे मुश्किल है। कई ऐसे गेट हैं जो बंद हो गए हैं, कहीं अंधेरा है, पता नहीं कौन सी रास्ता कहाँ जाती है, तो समझ पाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए थोड़ा जहाँ तक समझ में आए वहाँ तक जाते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। बड़ा रहस्यमय है।
देखिए किला के ठीक हम लोग सामने हैं और हमारी अभी भैया टाइगर वालों से बात हुई है तो तमाम रहस्यमयी कहानी बताई है। अभी किला है, कई रहस्यमयी कहानियों को अपने लपेटे में रखे हुए हैं। आगे हम और भी अपडेट जारी रखेंगे। तो रास्ते का अंधेरा होने के कारण हम लोग दिखाई दे रहा है यहाँ पर देखिए जो कि हम लोग के बीचों बीच चल रहे हैं। तो अभी हम लोग सीढ़ियों को पार करके ऊपर की ओर जा रहे हैं। नवा कड़गा बिलू तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं जो यहाँ पर किले का जो चौगंडा मैदान है, चारों तरफ यहाँ पर जनता है नहीं तुम नहीं है। और आइए इसके बारे में हम और कुछ रहस्यमयी कहानियाँ हैं। हम भैया आवाज चाहते हैं उनसे पूछ लेंगे कि क्या है और ये किला कब बना था, इसकी तमाम बात। कहाँ के हो? कला के हो। जैसे कि अपन यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पे सुना होगा किताबें कहानियों में कि क्या होता है जिस जगह पर खड़े तो सवा लगा आगे सामने बैठे थे लगा वैसे को याद रहो कि तो बोला चोरी लगा के वैसे जो जितने बनाते हैं जाओ इतने हिरा आगे मिली नहीं वैसे ये बता यार कि एक सोना के याद निकले 1.5 से आदमी बंद लोग 3 घंटे 1.5 बनाते हैं। देखिए यहाँ पर जो भैया के द्वारा बताया गया इसके नीचे 3 खंड और नीचे है और 3 खंड अभी दिखाई दे रहे हैं। 3 खंड अभी ऊपर है। तो कहा जाता है कहा जाता है कि यहाँ पर कोई बारात आई होगी तो बारात का आप सबको पता नहीं है कि बारात कहाँ चली गई। और भैया के द्वारा बताया गया कि जो भुवनाचोर की गढ़ी मानी जाती है यहाँ पर, तो भुवनाचोर की गढ़ी है तो आप लोग समझ चुके होंगे उसका कहना ही क्या है। और भी भैया विकास यादव यादव जी बताइए कि जैसे कि आपने क्या सुना है इसके बारे में? इसके बाद में इसका प्राचीन बहुत ही महत्व का है। बोलते हैं आला उंगल के समाज पर भुवनाचोर का बहुत बड़ा महत्व था। लूट करने में तो सारा भी वो यही करते थे उसका। तो यहाँ मानते हैं कि इतिहासकार बताते हैं कि इस किले को बहुत ही बुद्धिमान किले के रूप में जानते हैं। और इस किले में क्या है, इस किले की एक खासियत है, जब किले के आप दूर आओगे तो आपको किला दिखने आएगा और जब ये किले के पास आओगे किला पहाड़ियों के बीच में बंद हो रहा हो, ऐसा बुद्धि होता है। देखिए किले के बारे में और रहस्यमयी कहानियाँ हैं। हम और भी आगे भी अपडेट जारी रखेंगे। और भी पूछिए भैया क्या नाम है आपका? अच्छा यादव जी आप बताइए, आपका जैसे कुछ पता हो तो आप बताएं। इस किले का रहस्य है यहाँ पे काफ़ी लोग बरातें आई थी तो वो सामान लेते हैं नीचे आज तक उन लोगों का पता नहीं चला है। और यहाँ पे बहुत पैसा है, बहुत सोना है अभी भी। चलो निकाल यहाँ पर कई और भी जो घटनाएं हैं घटित हुई हैं उसके बारे में तमाम चर्चाएं हुई हैं। और ये अभी का नहीं 13वीं शताब्दी का बना हुआ है। जगह जगह आज भी इस प्रकार लग रहा है जैसे अभी बना हो, कई जगह खंडन हो चुका है। और भी पहले कैमरा घुमाइए जरूर। तो इस प्रकार से कारीगरों की चमत्कारी इस प्रकार बनी हुई है कि बना पाना मुश्किल है। जो मिल गया किले की सबसे ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं और हमारे साथ तमाम दर्शक जुड़ चुके हैं। उनसे बात करेंगे कि आखिर जहां पर हम लोग खड़े हैं इसको क्या बोलते हैं। हमको तो पता नहीं भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जितेंद्र यादव। अच्छा पचमढ़ी बोलती है, इस किले की सबसे ऊंचाई पर है। जैसे पचमढ़ी क्यों इसको बोलते हैं, क्या कारण है ऐसा कि इसको पचमढ़ी बोला जाता है? मठ बनी है
थे, इसीलिए इसे पचमढ़ी बोलते हैं। तो देखिए किले की सबसे ऊंचाई पर हम लोग खड़े हैं और यहाँ से करीब 400-500 फुट ऊंचाई जो नीचा है उसके नीचे रोड है और बहुत ऊंचाई पर हम लोग खड़े हैं। और भी देखिए हमारे साथ क्या नाम है आपका? मेरा नाम है नादिया जा शक्ति गाँव से। अच्छा, आप जैसे यहाँ इसको पचमढ़ी क्यों कहा जाता है, इसके बारे में कुछ बताएं आप। यहाँ पर जो 5 मठ है इस वजह से इसको पचमढ़ी का नाम दिया गया है। एक किसी के पास 5 मठों में से एक हंडेरी है। जैसे आपने सुना हो या इतिहासों में पढ़ा हो यहाँ पर क्या होता था, जैसे पहले राजा महाराजा रहते कुछ तो होता होगा यहाँ पर। पहले राजा जो यहाँ पर हाँ यहाँ पर समय मिलता और समय स्टार्ट हुआ होने की इसको चलता है तो राष्ट्रीय तौर पर मनाया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो सबसे ऊंचाई है किले की सबसे ऊंचाई पर यहाँ वो दिखाई दे रही है कि सामने ऐसा प्रतीत होता है कि आमने सामने के बराबर हो और बकाया सब नीचे है। तो सबसे हम लोगों का मानना कहना है कि सबसे ऊंचाई पर हम लोग खड़े हैं। अभी तो पता नहीं है कि यहाँ जो मठ है या और कुछ होता था। अब तमाम और रहस्यमय कहानी हम आपको और भी अपडेट चलाते रहेंगे। लेकिन बीचों बीच यहाँ पर काफ़ी सवाल है भैया हमारे साथ जुड़ गए, इनसे हम तमाम बातें करेंगे क्या रहस्यमय चीज़ें हैं। सबसे पहले ये क्या नाम है? मेरा नाम कल्याण और आप देख रहे हैं कि महाराजा सिंह की जयंती पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं। 27-28 दिसंबर को बहुत बड़ा मेला लगता है। समाज से कोने कोने के लोग आते हैं। तो पहले क्या है, लोगों का इतिहास दबा हुआ था, इससे बहुत सारे लोगों को जो है ना इतिहास की जानकारी हुई और एक खंडर समाज के लिए बहुत गर्व की बात है कि इतने जागरूक हुए हैं, इतनी सारी भूल आती है, पब्लिक आती है, ये बहुत बड़ी बात है। ये हमारा ये तो हम ये मानते हैं कि हमारा जन्म हुआ था, हमारे राजा महाराजा तो कुछ हम हैं, नाती पंथी संती जो भी है, हमें इसे धर्मकुंडार में जन्म मिला है। तो ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है और हम किस्मत वाले हैं कि राजा महाराजा की धरती पर मेरे को यहाँ जन्म मिला है। और ये सारी पब्लिक आई है तो कहीं ना कहीं बहुत कुछ होने वाला है, वो आने वाले टाइम में बहुत कुछ होने वाला है। और बाकी जो हमारे सर हैं यहाँ आए हुए सभी साथियों को जगरूप सिंह का नमस्कार। साथियों, आप इस धरती पे आज देख रहे हैं कि देश के कोने कोने से न सिर्फ बंगाल क्षत्रिय समाज बल्कि सभी समाज, क्योंकि ये गौरव रहा है हमारे गढ़कुंडार एक ऐसा केंद्र बिंदु रहा है जिसमें कई ऐसी जो अपनी बुंदेली परंपराएं हैं, जिसमें हम सुबह मामूलिया या रक्कस जो हमारे यहाँ होता है, ये परंपराएं हमारे महाराज स्वतंत्र हिंदू राष्ट्र घोषित करने वाले महाराज खेत सिंह खंडार जी, जिन्होंने मुगलों से अपने आप को कभी झुकने की बात नहीं मानी और झुके भी नहीं, भले वो अपनी आन बान शान के लिए जिसका आज इतिहास गवाह है, आप लोग देख रहे हैं। तो इस जयंती पर मैं मध्य प्रदेश शासन को विशेष तौर पर आदर और भाव के साथ उनका हृदय से आभार व्यक्त करूँगा कि उन्होंने इस माटी को और गौरवान्वित करने के लिए 3 दिन का ये प्रोग्राम किया। तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ से जो हमारे सभी साथी आते हैं दूर दूर से, उन सभी का आभार और धन्यवाद। और खासतौर से उनको एक मैसेज देना चाहूँगा। मैसेज ये है कि यहाँ पर आप आएँ तो व्यवस्थाएँ खुद की बनानी पड़ेगी, एक दूसरे के लिए हमेशा सहयोग का रवैया अपनाएं। यहाँ देख रहे हैं कि जो कचरा देख रहे हैं आप चारों तरफ, तो प्रशासन भले देखो डस्टबिन भी है, लेकिन वहाँ हम उसका यूज़ नहीं कर रहे। कम से कम हमें अपनी इस धरोहर को स्वच्छ रखना है, साफ रखना है। और यहाँ जो उल्टे तरीके से लेख लिख दे रहे हैं, हमारे पूर्वजों ने यह थोड़ी सोचा था कि हमारी पीढ़ी यहाँ आएगी और इनका नष्ट करेगी, उसको नहीं लिखेगी। तो ये सब ध्यान में हमारे जो साथी आते हैं। और हमारे दर्शकों को आप जैसे क्या बताएंगे, इसमें कोई विशेषताएँ बताएं जिससे हमारे दर्शक। बिल्कुल, विशेषता तो इस किले की आप देख रहे हैं। ऊपर जब जाते हैं, ऊपर जाने के लिए एक ऐसे रास्ता है कि जो अगर नीचे से एक व्यक्ति जाता है तो या तो और ऊपर से भी व्यक्ति आता है तो एक को वापस लौटना पड़ेगा। एक साथ 2 व्यक्ति ना तो जा सकते हैं ना आ सकते हैं। इसका एक मुख्य कारण सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए, इसकी जो बनावट शैली है बहुत विशेष रूप से बनाई गई है कि जब अगर कोई आक्रमणकारी अंदर आ गया है किसी
सुरक्षा व्यवस्था को भेद के अंदर और ऊपर सुरक्षा प्रहरी बैठा है, तो यहाँ से एक व्यक्ति जाएगा, वो काटता चला जाएगा, उसको मार देगा। दो अगर जाएंगे तो एक के लिए अघाड़ी पर जाएंगे। तो एक ये भी यहाँ का बहुत विशेष है जो बनावट है। दूसरा, आप सब जानते हैं कि हमारे जब हम इस किले के लिए आते हैं, जैसे नज़दीक आते जाते हैं, तो ये यहाँ की बनावट से भी जो है ना पहाड़ियों की इस तरह से कि ये किला छुपता चला जाता है, तो आक्रमणकारी भ्रमित हो जाते हैं या फिर आप किला दूर से दिखाई देता है, लेकिन बाहर से क्योंकि तो सभी जानते हैं इसकी जो बनावट शैली भौगोलिक स्थिति में ऐसे बनाया गया है। हमारे जो इंजीनियर्स शुरुआत के होते थे, आज हम उनसे सीख रहे हैं, लेकिन अब ज़रूरत ये है कि हम इन चीज़ों को सीख करके अपने जीवन में पालन करें। उसको हमारे पूर्वजों ने इतना कुर्बान करके अपने आप को आहुति देकर इन जगहों को दिया है, उसको हम सुरक्षित करें और इसको खाने के से बचाएँ। इसकी आलिशानता जो है, कहते हैं खंडहर बताते हैं कि कभी इमारत और आज ये इमारत बुलंद है, हम सबकी पहचान है, इस बुंदेलखंड वासियों की पहचान है। आप सबसे मैं सही निवेदन है कि आप इसको सुरक्षित। तो देखिए, मध्य प्रदेश का एक गौरव इतिहास भी है, ये किला आपके सामने दिखाई दे रहा है, एक ऐतिहासिक धरोहर है। और हमारे भैया के द्वारा बताया गया इसको कहीं भी कोई ऐसा कार्य ना करे कि जिससे किले की क्षति पहुँचे, और तमाम चीज़ें भी हम आगे जारी रखेंगे और भी अपडेट करना चाहते हैं। हम जा रहे हैं। तो हम लोगों ने आपको गढ़पुरा का किला पूरा दिखाया है, और आपने देखा है और आगे भी हम लोग अपडेट जारी करेंगे और भी आपको तमाम चीज़ें और भैया जुड़ गए और मेहमान जुड़े हैं, तो हम उनसे बात कर सकते हैं। आप दोनों पास मैं भानु ठाकुर हूँ, मैं दतिया निवास में हमारा भारतीय जनता पार्टी के लिए हम समर्पित हैं। आप अभी कितनी बार आए यहाँ पर, जैसे दुर्ग है, कितनी बार आए? ये दुर्ग हमारे पूर्वजों का दुर्ग है, महाराजा केसरी खंगार इस भूखंड के और इस जुजोती खंड के राजा रहे। हमारे पूर्वज भी आते थे, हमारे माता पिता भी आते थे और वो निरंतर कार्य जारी है। ये हमारी धरोहर है, हम सब लोगों की उत्पत्ति यहीं से हुई है। तो हम लोग भी, मुझे याद है लगभग 25 साल से तो आ ही रहा हूँ। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं कि जो यहाँ पे कैसी घरेलू अपनी चीज़ें ऐसी समय के रखे हैं, कुछ बताइए। ये दुर्ग मैं आपको बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को कि यह वो दुर्ग है जो 11वीं सदी में जब महाराजा खेत सिंह खंगार जूदेव यहाँ के राजा थे, तब उन्होंने हिंदुत्व के लिए मांग उठाते हुए जब मुगल आक्रमण यहाँ हो रहे थे, आज जो भारत में हिंदुत्व की मांग उठ रही है, मुझे गर्व है अपने पूर्वज महाराजा खेत सिंह खंगार जूदेव पर कि 11वीं सदी में आज से 1200 साल पहले जब मुगलों के आक्रमण हो रहे थे तो अच्छे से अच्छे राजा धराशायी हो गए, लेकिन एक राजा इस भूखंड का ऐसा था जिन्हें महाराजा खेत सिंह खंगार के नाम से जाता है आज भी, और उन्होंने प्रथम हिंदू राष्ट्र बनाने की घोषणा 11वीं सदी में कर दी थी। आज वो मांग निरंतर चल रही है, तो हमें गर्व है अपने पूर्वजों पर कि हम 1100 साल पहले से भी हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करते थे, आज भी है। और हमें भरोसा है कि आने वाले समय में हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे और भारत माता का जयकारा पूरे विश्व के पटल पर जयकारे के साथ दीजिएगा। देखिए, यहाँ दुर्ग है और भी कई विशेषताएं हैं। भैया ने अभी बताया है कि हिंदुत्व के बारे में आज नहीं 13वीं शताब्दी के पहले भी यही मांगें उठ रही थी, जो कि आज नहीं, आज से ही नहीं, बहुत पहले समय से। और अभी कई चीज़ें ऐसी हैं ऐतिहासिक की दुर्ग में, कई चीज़ें जो कि दुर्ग आपको दिखाई दे रहा है, कई चीज़ें अपने लपेटे में लिए हुए हैं और भी आगे अपडेट जारी रखेंगे। तो अभी हम लोग नीचे पूरा किला आपको दिखाया है, वहाँ से नीचे आए हैं, हमारे साथ भैया जुड़ गए और ये भी कुछ चीज़ें बता। क्या नाम है भैया आपका? पुष्पेंद्र सिंह यादव, भारतीय जनता पार्टी में धन्यवाद जी। तो क्या विशेषता है, आप बता रहे थे कि और भी कुछ विशेषता है? इस किले की एक विशेषता है कि जितनी दूरी से आप देखेंगे ये उतना ही क्लियर दिखेगा, और जितने इस किले के नज़दीक आप आते जाएंगे उतना ही देखना बंद हो जाएगा, और जितने आप बिल्कुल पास में पहुंचेंगे ये पूरा देखना बंद हो जाएगा किला। ये इसकी विशेषता है। इसमें कई वर्षों से इसमें बताते हैं कि बहुत सारा धन है, तो इसमें जो इस मानसिकता से जाता है कि हम उसको निकाल के ले आएंगे, वो बाहर नहीं आता। इसमें कई पहले बारातें भी रुकती थी, बताते हैं कि इसमें बारातें भी पूरी समा गई थी।
बहुत सारी विशेषताएं इस किले के अंदर। तो देखिए भैया, मैं राम सिंह यादव टीकमगढ़ से हूँ और हमने जो किले के बारे में आपको अपडेट कराई है भैया के द्वारा, और तमाम चीज़ें जो भी हमको मिलेगी हम आपको ज़रूर आप तक पहुँचाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। यहाँ पर आने वाली हम दिखाएंगे। अभी हमारी टीम साथ में चल रही है और जो टीम है चैनल के माध्यम से पूरा जो कोड है पूरा घुमाया है, पूरा दिखाया है, आगे दिखाएंगे। और किले में भी हमने पहले भी बताया था जिसमें कई चीज़ें ऐसी हैं जो ऐतिहासिक के रूप में समेटे रखे हुए हैं। विशेषताएं फोकस कर रहे हैं सर। देखिए, अब हम लोग पहुंच चुके हैं कुंड वाली माता के पास। हमारे ठीक सामने दिखाई दे रही जो कुंड वाली माता है, यहाँ पर जो भीड़ दिखा रही है हजारों में नहीं लाखों की संख्या में भीड़ है। और यहाँ हर साल की भांति 27, 28 और 29 तारीख को महाराज खेत सिंह की जन्म दिवस मनाया जाता है। इसी रूप में यहाँ पर जनसंख्या आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर हजारों में नहीं लाखों की संख्या में हमारे साथ जो यहाँ के संस्थापक जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। अच्छा, जैसे जो कुंड है, कुंड यहाँ से करीब 100-2 से फुट की ऊंचाई पर कुंड है। और कुंड में यहाँ की एक मान्यता है कि यहाँ पर साल भर पानी रहता है, यहाँ का पानी कभी भी नहीं सूखता है। तो इससे सबसे पहले हम बात करेंगे। आप ये बताइए कि इस जैसे कि कुंड वाली माता है, कुंड वाली माता का नाम कुंड वाली माता क्यों पड़ा है? अब ये तो पुराना जैसे राजधानी थी, अच्छा, और पहले ही से इसका चला रहा। जैसे जी माँ कुंड उसी कुंड में मिली, अच्छा, उसी कुंड में ये माता विग्रह मिला, यहाँ प्राण प्रतिष्ठा की गई, तो इसको कुंड वाली माता के नाम से उनको जाना जाता है। और इस कुंड में पर्याप्त जल रहता है, किसी भी सूखा हो लेकर रहता है जी, हमने देखा है। हम कई वर्षों से आ रहे हैं यहाँ, 20 वर्षों से आ रहे हैं। यहाँ बहुत उबड़ खाबड़ रास्ता था, जंगल था, चल नहीं पाते थे। एक त्रिवेणी लाल जी महाराज जी वो बहुत पहले समय में रहे थे, शरीर में चल गए यहाँ पे, नीचे उनकी समाधि है। इसके बाद वहाँ किला है, किला है, किला के बाद नीचे गिद्धवासिनी मंदिर है, वहाँ तालाब के वहाँ तो बहुत सुंदर जगह है। और पूरा भारत से यहाँ खंगार समारोह इकट्ठा होता है हर दिसंबर में 27-28 को। डैम से यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, सब जगह का खाना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री माननीय रमेश रंगा खंगार क्षत्रिय समाज से हैं। और उनके पुराने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उदय भंडारी जी, और एक और है उनका नाम ही, तो सब लोगों का विशेष सहयोग है। तो देखिए यहाँ पर जो यहाँ की मान्यताएं हैं, यहाँ बहुत सी ऐतिहासिक धरोहर के रूप में यहाँ जो माँ का मंदिर है, कई ऐसी चीजें अपने पास समोटे रखे हैं कि अभी हम लोगों को दिखाना नामुमकिन है। आगे हम और भी अभी यहाँ से जाएंगे, जो यहाँ का महाराज खेत सिंह का किला घुमाएंगे, गिद्धवासिनी माँ के दर्शन कराएंगे और तमाम चीजें अभी हम आपको दिखाते रहेंगे। चलो चलो चलो, अभी तो सर बहुत ऊपर तक है, आदमी उनको बुला लो नीचे। वहाँ पर 3 घंटा फंसे रहे थे, अंधेरा हो गया तो चिल्ला रहे रोए। यार अपनी समस्या देखो, दूसरों की मत देखो, दुनिया बहुत बड़ी है, ठीक है। चलो भैया, चना 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 सब खा रहे होंगे, पता है टाइम नहीं मिला, मुझे पता है।